हरियाणा चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती भीतरघात है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में रूलिंग पार्टी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस को बागियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा और सीएम नायब सिंह सैनी बागियों से पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में अपना नामांकन वापस लेने की अपील करते देखे गए। नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। कांग्रेस के 29 तो बीजेपी के 19 बागी पार्टियों की मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। भाजपा के 19 बागी 15 निर्वाचन क्षेत्रों में और कांग्रेस के 29 बागी 20 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस 7 निर्वाचन क्षेत्रों में अपने अथक प्रयास से 12 नाराज पार्टी के कद्दावर नेताओं को मनाने में सफल रही। वहीं 6 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा के बागियों ने भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अपील पर अपना नामांकन वापस ले लिया। भाजपा के जिन बागियों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है, उनमें प्रमुख हैं पार्टी के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा। मगर परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा की गई अपील उन 19 बागियों ने अनसुनी कर दी जो 15 निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी के उम्मीदवारों को चुनौती दे रहे हैं। भाजपा के असंतुष्टों में प्रमुख उद्योगपति सावित्री जिंदल है, जिन्हें हिसार विधानसभा क्षेत्र से टिकट देने से इनकार कर दिया गया था। जिंदल और गौतम सरदाना पार्टी उम्मीदवार डॉक्टर कमल गुप्ता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि सीएम नायब सैनी को लाडवा विधानसभा सीट पर भीतरघात होने का खतरा था। पवन सैनी और उनके समर्थक खुले तौर पर बगावत तो नहीं कर रहे थे, लेकिन बीजेपी को भय सता रहा था कि कहीं भीतरघात न हो जाए, जिसके चलते पवन सैनी को नारायणगढ़ विधानसभा से उम्मीदवार बनाया गया। पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने नारायणगढ़ विधानसभा सीट से टिकट मिलने पर पार्टी शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट किया। बीजेपी के टिकट में किए बदलाव के सवाल पर सैनी ने कहा कि हरियाणा छोटा सा राज्य है, पूरा हरियाणा एक परिवार की तरह है, इसलिए संगठन किसी को भी कहीं से भी जिम्मेदारी दे सकता है। उन्होंने कहा कि नारायणगढ़ में मेरा पैतृक गांव है। देखा जाए तो नारायणगढ़ विधानसभा सीट पर पवन सैनी का कोई ऐसा प्रभाव नहीं है और ना ही उससे कोई खास संबंध है, लेकिन उसके बावजूद भी पवन सैनी को प्रत्याशी बनाया गया। पवन सैनी 2014 विधानसभा चुनाव में लाडवा विधानसभा से भाजपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ी थी, जहां जीत हासिल की थी। उसके बाद उन्होंने 2019 में भी लाडवा विधानसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार मेवा सिंह के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस बार भी पवन सैनी लाडवा विधानसभा सीट से टिकट मांग रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री के लाडवा से चुनाव लड़ने के बाद अब पवन सैनी को नारायणगढ़ विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में 48 बागी उम्मीदवार समेत कुल 1031 प्रत्याशी मैदान में हैं, जो 2019 की तुलना में 138 कम है। बीजेपी और कांग्रेस के पास 89 उम्मीदवार हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि चुनावी अंकगणित में किसके हिस्से क्या आता है। क्या भीतरघात के डेंट से पार्टी उम्मीदवार उबर पाते हैं या फिर पार्टी के बागी इलेक्शन में ताल ठोकने वाले उम्मीदवारों का दम निकाल देंगे।